आप को प्रसन्न करने वाली, अपने मन को आनंदित करने वाली श्रृंखला है। श्रृंखला यानी लाइन्स, सीक्वेंस। कभी कभी हमारे को उठने को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब योग में लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज का दिन हमारे को योग मिल गया। दिन पर दिन हमारा एक एक दिन कम हो रहा है, हमारे जीवन का एक एक दिन कम हो रहा है। जितना मिलता है उसको ले लेना चाहिए। ये जीवन हमारा मुट्ठी में रेत जैसा है, धीरे धीरे रेत हमारी मुट्ठी में से निकलते चले जा रहे हैं। इसी तरह हमारा जीवन निकलते चला जा रहा है। जब भी आलस हो, आलस को त्याग कर, आलस को छोड़कर अपने रोज के नित्य कर्म में लग जाना, यही हमारे सच्चे जीवन का आनंद है, हमारा जीवन जीने का मतलब है, लक्ष्य है। अपने आप को साधना, इसी को साधना बोलते हैं। साधना यानी अपने लालच को छोड़ना, चाहे वो निद्रा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो व्यवहार हो, हमारे लालच का छोड़ देना चाहिए। इससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। एक एक बात स्वामी जी की अगर हम सुनते हैं और दिल में उतारते हैं तो सही में हमारा जीवन बदल जाता है और सही में अनुभव करना उनकी बातों में। इसीलिए रोज लगाती हूँ यहाँ पर अपने आप को ध्यान में मग्न करने के लिए, अपने आप में विचार उतारने के लिए। सारी दुनिया पूछती है उनको, सारी दुनिया में उनका प्रभाव है। इसलिए अपने जीवन को त्याग कर, अपने लोभ को, अपने लालच को त्याग कर हमारे लिए जी रहे हैं। उस महापुरुष को हम नहीं अपनाएंगे, नहीं सुनेंगे तो हमारे जीने का मतलब ही नहीं रहेगा। हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारे स्वामी जी के साथ हम जुड़े हुए हैं। हमारे दादाजी के साथ में हम जुड़े हुए हैं, हमारी देवी जी के साथ में हम जुड़े हुए हैं। लेकिन जुड़ना और अनुभव करना उनकी बातों को, ये दोनों बात अलग अलग है। सिर्फ जुड़े हुए ये नाम नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में उनके जैसा व्यवहार भी होना चाहिए। तभी तो हमारा समय का उपयोग होगा, तभी तो हमारे सुनने का उपयोग होगा। नहीं तो सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं, समय की बर्बादी की है हमने। इसीलिए जहाँ जाते हैं उनके विचार को ग्रहण करो, उनके विचार को चिंतन करो और अपने जीवन में लाने का प्रयास करो, कोशिश करो। ईश्वर इतना समय अच्छा लगा दिया हमारे को लाइन में, फिर किस बात की कमी है हमें? हम पूर्ण रूप से हैं, परिपूर्णता आने की देर है बस हमारे अंदर। रास्ता तो मिल गया है, चलने की देरी है, लक्ष्य तक पहुंचने की देरी है। अपने आप को सात्विक बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। महापुरुषों का सानिध्य मिल रहा है, ये कमी हमारे अंदर दूर हो गई है। हमारे को परिपूर्ण बनाने के लिए बहुत कुछ मिला है। इसीलिए ईश्वर का बार बार धन्यवाद करना है। हमारे जीवन में इतना अच्छा दिन लाया, इतनी उपयोगी बातें हमारे लिए मिली हैं हमको, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद प्रभु। आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हर एक के ऊपर दया नहीं करते हैं ईश्वर, कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर ही दया करते हैं, कृपा करते हैं। उनमें से हम हैं, हमारे को चुना है ईश्वर ने और हम उनके कृपा पात्र बन रहे हैं।
उनकी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमें रोज मिल रहा है और हम सरल बनते जा रहे हैं। अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। हे प्रभु, ऐसे ही दया बनाए रखना, ऐसे ही नियम से जोड़ के रखना। लाख लाख धन्यवाद हैं प्रभु आपको। दोनों हाथ ऊपर उठाकर रखें।